बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एक ट्वीट या एक डिमांड शायद आप लोगों की नज़र से गुजरी हो और वो ट्वीट बड़ी वरीसम है, बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। एक रूपर्ट लो एमपी हैं, ब्रिटेन के एमपी हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट की जिसकी इंडोर्समेंट या जिस मुतालबे का उनका जो मुतालबा था, उसको इंडोर्स किया इलॉन मस्क ने, जो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत हैं और मौजूदा हालात वाक़यात में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बहुत करीबी साथी हैं। रूपर्ट ने कुछ देर पहले लिखा, फॉरेन एड टू पाकिस्तान इन 2023-2024 वाज 41.5 मिलियन, 41 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को एड दी गई और ये इस साल के लिए जो आने वाला साल है इसमें 133 मिलियन पाउंड होने जा रही है, मतलब 3 गुना होने जा रही है। एंड इफेक्टिव यूज ऑफ आवर मनी, वो सवाल पूछते हैं आगे कि क्या हमारे पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके ऊपर आगे चलकर वो लिखते हैं, एवरी पेनी ऑफ दैट शुड बी विदहेल्ड until they accept and imprison the deported Pakistani rapists. I have put that to foreign office. वो कहते हैं अब ये कहानी 3 लोगों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। बेसिकली ये 3 नहीं है, 3 से बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर इलॉन मस्क जो हैं, उन्होंने इसके ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करके लिखा, एब्सोल्युटली। अब ये सारा वाकया क्या है, क्यों इलॉन मस्क भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की इमदाद जो 133 मिलियन पाउंड होने जा रही थी उसको रोक दिया जाए। इसका कैनवस या इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान टारगेट है। पाकिस्तान इज नॉट टारगेट है, ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, जब से वो इलेक्शन जीते हैं अमेरिका का, आपने देखा कनाडा के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डोनाल्ड ट्रंप का, इलॉन मस्क का बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिज़ाइन करने तक मजबूर कर दिया गया। एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जनाब कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाया जाए। और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे जो यूट्यूबर या टिकटॉकर हैं अमेरिकन, वो कनाडा के अंदर जाकर वहाँ के नौजवानों से बात कर रहे हैं कि आपको कैसा लगेगा कि अगर आप रियासत बन जाते हैं, बरतानिया अमेरिका की रियासत बन जाते हैं, ऑल दैट। और वो 56% से लेकर डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं उनके कि जी हाँ ठीक है, वी आर हैप्पी विद दैट। इसी तरह डिफरेंट मुल्कों के अंदर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है और बहुत तेजी से, बहुत एग्रेसिवली वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। कीयर स्टारमर जो यहाँ के बरतानिया के वजीर आजम हैं, उनके भी खिलाफ खड़े हुए हैं इस टाइम के ऊपर इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने यहाँ तक कह दिया, ये थोड़ा डिटेल्ड है, Musk, a close ally of US President-elect Donald Trump, has called for Prime Minister Keir Starmer to quit over what he said was Starmer's failure to tackle the scandal when he was the country's leading prosecutor, accusing him of being complicit in the rape of Britain. अब ये स्टोरी कहाँ से घूमती है और कहाँ पे वापस जाती है? कीयर स्टारमर 2008 से 2013 प्रोसिक्यूटर थे बरतानिया में। उस जमाने के अंदर कुछ सजाएं हुई थी और वो सजाएं बड़ी पेनफुल सी वो स्टोरीज हैं। वो स्टोरीज दोबारा जो ब्रिटेन का या बरतानिया की सियासत है उसमें दोबारा सरफेस की हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर कैब ड्राइवर थे या और सूरत हाल में नौकरियाँ वहाँ पर कर रहे थे, और भी सिर्फ ये 48 लोगों की लिस्ट भी है जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है और नेशनलिटीज़ के लोग भी हैं। यहाँ पर इवन के ब्रिटेन के अपने लोग भी हैं, बरतानवी लोग भी हैं, जिनके ऊपर बच्चियों से, माइनर बच्चियों से जिनकी उम्रें 14 साल 15 साल थी, और बच्चे जिनकी उम्रें बहुत छोटी थी, उनके साथ ज्यादती के इल्ज़ामात लगे। बहुत सारे लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात साबित हुए। 48 के करीब लोगों की लिस्ट है मेरे पास, जिनमें उस ज़माने से लेकर अभी तक जो चले आ रहे हैं मामलात, उनको 25-25 साल, 13-13 साल, 18-18 साल कैदें हुई, सज़ाएँ हुई। कहानी सरफेस कहाँ से होती है कि 3 लोग जिनको सज़ाएँ हुई थी एट दैट टाइम, वो भाग कर पाकिस्तान आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं एट वंस। ये बरतानिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर से ये स्टोरी राइज करती है, ये स्टोरी उठती है, लिंक होती है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो 3 पाकिस्तानी थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, या मुबैना तौर के ऊपर वो पाकिस्तानी थे, जिसका बरतानवी राइट विंग जो है वो अब उसकी डिमांड कर रहा है कि वो 3 लोग जो है उनको सजाएं दी जाएं। बेसिकली मुद्दा ये बरतानिया के अंदर का है। बरतानवी सियासत जो अंदरूनी है, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के नेशनलिस्ट हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, बॉर्डर बंद करने की बात करते हैं, इमिग्रेंट्स के खिलाफ पॉलिसीज बनाने की बात करते हैं, इसी तरह वो पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया में अब फैलाया जा रहा है कि बरतानिया भी एक मेन पावर है, मेन फाइनेंशियल हब है दुनिया की, बड़ा पैसा अमेरिका बरतानिया में भी पार्क होता है। तो इलॉन मस्क का, डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट में भी अब बरतानिया भी है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने कीयर स्टारमर को रिजाइन करके वहां पर नए इलेक्शन करवाने का कह दिया। इलॉन मस्क इज अमेरिकन बिजनेसमैन नाउ, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है वो। अब वो अमेरिका में बिजनेस करते हैं, दुनिया के अमीर तरीन आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप की चलें वो अमेरिका की सियासत की हद तक वो एक
कह लीजिए कि करामद या बड़े पावरफुल शख्सियत हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का एब्सोल्युटली लिख देना ये बड़ा अलार्मिंग है। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाया कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि कहानी क्या थी, कि इंटरनल ब्रिटेन की पॉलिटिक्स फैलती 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 पाकिस्तान के ऊपर भी उसका मुद्दा आके गिर रहा है। अब इसके ऊपर सियासत की जाए या अब इसके ऊपर कमेंट्री की जाए तो यकीन माने ये बड़े ही गंभीर से हालात हैं। एक इमदाद का मामला नहीं है ये, कुछ 43 मिलियन पाउंड का या 133 मिलियन पाउंड का मामला नहीं है। यहां पर जिस तरह मुसलमानों को और पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, प्रॉब्लम वो है। इलॉन मस्क की सारी पॉलिटिक्स, कियर स्टारमर की या आगे चलकर नाइजल फराज की सारी पॉलिटिक्स, ये ब्रिटेन का मामला है, ये अमेरिका का मामला है। पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद इट। एक रिसेंट स्टोरी के ऊपर हमजा यूसुफ साहब ने भी एड्रेस किया इलॉन मस्क को। एक बच्चा था और उसके कत्ल में भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी और वो कत्ल करने के बाद पाकिस्तान आ गए वो साहिबान जिन्होंने कत्ल किया था, तो गवर्नर सर्वर प्लेड अ रोल कि वो लोग वापस बरतानिया जाएं और उनको सजाएं हुए ना एट दैट टाइम। सो ये अब इसको जरा मौजूदा पॉलिटिकल कैनवस के अंदर फिट करके देखिए, इलॉन मस्क के इस एग्रेसिव बिहेवियर को या हर उस चीज़ को सपोर्ट करना कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सोच या अमेरिका की सोच के साथ अलाइंड हो। वो बरतानिया के अंदर इलेक्शंस की कॉल हो जाए कियर स्टारमर, क्योंकि इसमें सारा मुद्दा या सारा विक्टिम है जो वो कियर स्टारमर जो मौजूदा वजीर आज़म बरतानिया के वो हैं, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर थे तब ये जब ये सारे वाकयात हुए थे, तो वो तब प्रोसिक्यूटर थे, उनका काम था सजाएं दिलवाना। और कियर स्टारमर आज भी क्लेमेंट हैं कि सबसे ज़्यादा सजाएं इन तमाम लोगों को मेरे टाइम पे जब मैं प्रोसिक्यूशन में था तो तब इन तमाम लोगों को सजाएं हुई। सो बेसिकली कियर स्टारमर को कॉर्नर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क और ये सारे जो मामला जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं दिस मोमेंट, ये एक नई वेव चली है और उस वेव के अंदर अगड़ा पाकिस्तान को भी लग गया है। बेशक के एक एमपी की ट्वीट के ऊपर सिर्फ ये लिख दिया गया कि एब्सोल्युटली, और वो एब्सोल्युटली का जो एक लफ्ज़ है वो पाकिस्तान के लिए, फॉरेन ऑफिस के लिए, हमारी हुकूमत के लिए वरीसम होना चाहिए, बहुत परेशानी का बायस होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, मुद्दा 133 मिलियन पाउंड नहीं है, मुद्दा बरतानिया के अंदर आबाद पाकिस्तानी है, मुद्दा बरतानिया के अंदर आबाद मुसलमान हैं, उनके लिए ये कितने प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं इन डेज टू कम, दैट इज़ माई पॉइंट। और ये इन डेज टू कम अच्छा खासा प्रॉब्लम ये फैल भी सकता है। पहले ही अभी अब रिसेंटली देखा आपने राइट्स के किस कदर फसादात बपा हुए थे बरतानिया के अंदर, और ये फसादात अल्लाह ना करे जिस एग्रेशन के साथ ये रूपर्ट लूफ और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी तरीन साथी इलॉन मस्क लगे हुए, ये इन डेज टू कम को नया चांद ना चढ़ा देंगे। अब इसी सारे सिनेरियो के अंदर एक और चीज़ को ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान के इलॉन मस्क कितने सगे हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के कितने सगे हो सकते हैं, तो आपको जवाब इस सारे बिहेवियर से मिल जाना चाहिए। ये अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, ये अपना अपना इनका एक दुनिया को देखने का नज़रिया है। अमेरिका सुपर पावर है, वी नो दैट। जो बाइडन ने भी अपने मसल फ्लैक्स किए, वो भी दिखाते रहे, कभी यूक्रेन जंग, कभी इसराइल वाला मामला सारा है एवरीथिंग, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आके अपनी ताकत, अमेरिका की ताकत का किस हद तक इजहार करेंगे, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अब इसका एक रुख ये है और एक रुख ये भी है कि जो बार बार हमें आपको और मुझे बताया जा रहा था ना कि इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ने कोई प्रेशर दिया तो पाकिस्तानी स्टेट उनको आगे से रेजिस्ट करेगी। इस सारे मामले के बाद, ये एक रूपर्ट लू वाली ट्वीट के बाद और इलॉन मस्क की ट्वीट के बाद, आई हैव माई डाउट्स, मुझे वाकई में डाउट्स है कि अब आप लोग इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर में किसी भी दर्जे पे आके बड़ा इजीली अमेरिका को आप रेजिस्ट कर सकें कि नहीं आप हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर आ रहे हैं। आई डोंट सी दैट हैपनिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट सी दैट हैपनिंग। ये अच्छे खासे मुश्किलात हमारी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम के लिए अच्छी खासी मुश्किलात हो सकती हैं कि अगर कहीं इलॉन मस्क की या डोनाल्ड ट्रंप की नज़र भी यूँ करके पड़ गई ना पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर एक काम बहुत सारा ख़राब होएगा। और ये जो टैग है ना जिसके ऊपर ये जिसके सारे मामले के गिर्द की सारा बकवास घूम रहा है और इलॉन मस्क ने जिस पे ट्वीट भी की है, आई थिंक ये हमें पूरी नेशन को इकट्ठे होके, ऑनेस्टली जिसने कोई जुर्म किया है बरतानिया के अंदर किया, वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अफगानी हो, बरतानवी हो, अमरीकी हो, कनेडियन हो, नो, जुर्म जिसने किया वो मुजरिम है। उसमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इमदाद को टैग करना और कहना कि जिनकी इमदाद बंद कर दी जाए, ये बड़े क्रूशल और बहुत सीवियर और एग्रेसिव किस्म के स्टेप्स हैं। और पता नहीं कौन लोग हैं जो इन चीज़ों को हाइप दे रहे हैं। पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए यहाँ पे। होप ना प्रे
कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे कोई सैनिटी प्रिवेल करे और हमारी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कोई प्रॉपर स्टांस ले कि यार दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। कोई इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, कोई अदब अदाब होते हैं, कोई तरीकाकार होता है। दो कि हमारे वुज़रा अभी रिसेंटली रिचर्ड गैनल को भी जिस तरह एड्रेस करते रहे और मामलात को आगे बढ़ाते रहे, वो भी कोई ठीक तरीका नहीं था। और मेरे जैसे लोग तब भी शोर मचाते रहे कि टेक इट ईजी। फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव पाकिस्तान नहीं रख सकता। वी आर नॉट इन दैट कंडीशन एंड सिचुएशन कि हम बहुत एग्रेसिव कोई फॉरेन पॉलिसी रखें। एनीवेज, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लेकिन ये बड़ी अजीब सी खबर थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। जिस तरह ये हर जगह पे अमेरिका भी ना हर जगह पे लुच फ्राई करना, उधर भी लात फसाती, उधर भी लात फसाती, कनाडा भी, बरतानिया भी, अगो पाकिस्तान भी रगड़ा देता। आई डोंट नो व्हाट डू दे वांट। ऑब्वियसली दे हैव पावर टू फ्लेक्स, उनके पास है ताकत तो है। अब ये ताकत कहाँ पर जाकर रुकती है, सवाल ये है। थोड़ा इंतजार करते हैं, डेज टू कम सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।